हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश पोएम कंपोज्ड ऑफ एन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोएम कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 विलियम वर्डवर्थ द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्डवर्थ इंग्लैंड के एक बहुत ही मशहूर पोएट हैं। इनका जन्म अप्रैल 23, 1770 में हुआ था। इस पोएम में उन्होंने लंदन शहर के सुंदरता का एक बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। विलियम वर्डवर्थ सुबह के समय फ्रांस जाते समय लंदन शहर के ब्रिज के ऊपर से जब वो गुजरते हैं और उसी समय उनका ध्यान लंदन शहर के ऊपर जाता है और लंदन शहर के इस मनोरम दृश्य को देख वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उन्होंने उसी क्षण इस सुंदरता को इस पोएम में लिखा है। विलियम वर्डवर्थ कहते हैं, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है, या पृथ्वी के पास इससे सुंदर कोई भी जगह नहीं है दिखाने के लिए। अगला लाइन, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, और वो व्यक्ति डल होगा यानी असंवेदनशील होगा जो इस ब्रिज से गुजरेगा और इस शहर की भव्यता को देखकर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो वह व्यक्ति क्या होगा? डल होगा यानी असंवेदनशील होगा, यानी उसे इस सुंदरता का कोई भी आभास उसके मन में या उसके हृदय में नहीं होगा। अगला लाइन है, ए साइट सो टचिंग इन दिस मैजेस्ट्री, और यह जो दृश्य है वो बहुत ही टचिंग है, हृदय को छू लेने वाला है। दिस सिटी नाउ डोज लाइक ए गारमेंट वियर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो लंदन शहर जो है वो कोई सुंदरता का कोई पोशाक पहन लिया हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति नए नए कपड़े पहनता है तो उसमें एक अलग ही निखार होती है। उसी प्रकार यहाँ भी लग रहा है कि जो लंदन शहर है सुंदरता का पोशाक पहन लिया है, यानी वस्त्र पहन लिया है, जिससे इतना सुंदर वो निखर कर दिख रहा है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, सुबह का जो सुंदरता है वो एकदम शांत है और खाली है। शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल लाई, और शहर के जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि जहाज़ें, टावर्स और गुंबज, रंगमंच और जितने भी मंदिर हैं सब शांत पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह कालीन समय में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अभी तक नहीं गया है। ओपन ऑन टू द फील्ड एंड टू द स्काई, और खेत से लेके ज़मीन से लेके आसमान तक पूरा खाली और शांत है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और सभी वस्तुएं चमक रही है धुआं विहीन हवा में। कहने का मतलब सुबह के समय जो हवा है उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। सुबह के समय धुआं विहीन हवा में सभी वस्तुएं एकदम चमक रही है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक एंड हिल, कहा जा रहा है कि सूरज कभी इतना सुंदरता से इन सभी जगहों पे नहीं पड़ा था, और सूरज का पहला किरण पड़ता है घाटियों पर, चट्टानों पर और पहाड़ों पे। नेवर साव आई नेवर फेल्ट ए क्लैम सो डीप, और पोएट बोलता है कि मैंने ऐसा दृश्य को ना ही कभी देखा था और ना ही मैंने कभी महसूस किया था। ये जो दृश्य है बहुत ही हृदय को छू लेने वाला दृश्य है। द रिवर ग्लेथ एट हिज ओन स्वीट विल, जो लंदन के थेम्स नदी है वह भी शांत तरीके से अपने इच्छा अनुसार बह रही है, क्योंकि सुबह के समय सभी काम जो होता है वो स्टॉप रहता है, बंद रहता है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सभी मछुआरे और जहाज नदी में अपना कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं, जिससे नदी को
अपने इच्छा अनुसार बहने में बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे सुबह के समय कोई भी जहाज या कोई भी मछुआरा नदी में नहीं है, जिसके वजह से जो नदी अपने इच्छा अनुसार बह रही है। डियर गॉड, द फेरी हाउसेस सीम एस्लीप। और पोएट बोलता है, ओह गॉड। पोएट बोलता है कि लंदन शहर के जितने भी घर हैं वो मानो प्रतीत हो रहा है कि अभी भी सो रहे हों, क्योंकि सुबह कालीन समय में कहीं भी हलचल नहीं है। एंड ऑल डैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और यह दृश्य देखकर पोएट का हृदय एकदम शांत सा पड़ जाता है। तो यह था पोएम का हिंदी एक्सप्लेन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।